डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। आज दुनिया के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं। इन सब के बीच हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ कहना चाह रहा है, जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं और आज भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और नदियों के सिकुड़ते अस्तित्व से हम मनुष्यों का अस्तित्व भी खतरे में है। सन 2020 में हमने कुदरत के खतरनाक रूप को देखा। उत्तर भारत में आसमानी बिजली से कई लोग मारे गए, वहीं बंगाल समेत दक्षिण के लोग कई शक्तिशाली तूफान से सहम गए। बंगाल में चक्रवात ने जो कहर बरपाया उसे इससे समझा जा सकता है कि उसकी तुलना प्रलय से की गई। प्रकृति की रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में हमें सजग होना होगा और प्रकृति के लिए समय देना होगा। पिछले वर्ष पूरे विश्व ने जिस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को झेला है, वह अब हमारे लिए खतरे का सबब बन रहा है। बाकी मसलों से कुछ समय बचा कर हमें कभी पर्यावरण के शोषण पर भी विचार करना चाहिए और उसे बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। स्त्री ममता की प्रतीक है, प्रेम का सागर है, नए युग और नई पीढ़ी की जननी है। इस रूप में हम पता नहीं कब से स्त्री को देखने, सुनते और समझते आए हैं, लेकिन क्या हम उनके इस अस्तित्व को इसी रूप में वास्तव में स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम आम पुरुषों के भीतर उनके प्रति सम्मान और समानता की भावना को कहीं संतोषजनक पाते हैं? हकीकत यह है कि सामाजिक लिंग के रूप में उनके साथ साथ भेदभाव हर जगह मौजूद है। यह परिवार से शुरू हो जाता है, जहाँ लड़कियाँ ऊंची शिक्षा भी ग्रहण कर लेती हैं, तब भी उन्हें वैवाहिक जीवन के जंजाल में पारंपरिक ढांचे का जीवन ही सौंप दिया जाता है और आखिरकार दूल्हे की डोर थमा दी जाती है। समाज एक ऐसी जकड़न है जिसमें स्त्री के संघर्ष की नींव जन्म से ही रख दी जाती है। कहने में अच्छा लगता है कि लड़का लड़की एक समान, पर असल में ऐसा वास्तविकता से कोसों दूर है। बहुत सी प्रथाओं के जरिए स्वतंत्र भारत में भी स्त्रियों को सामाजिक तानाशाही का सामना करना पड़ता है। सच यह है कि देश आज़ाद होकर भी पूरी तरह से कुप्रथाओं का आंख मूंद कर अनुसरण कर रहा है, जो भेदभाव और अमानवीयता पर आधारित है। आज
अगर देश को सशक्त और सुदृढ़ बनाना है तो शिक्षित युवाओं को इन कुप्रथाओं को मिटाना होगा। 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे शहीद हुए थे। महात्मा गांधी के विचार और शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए एक किरण हैं। उनके अहिंसा के आंदोलन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। विश्व के सभी लोगों ने गांधी जी के प्रयासों को स्वीकार किया है। नेल्सन मंडेला गांधी जी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए बिताया। वे चाहते थे कि हर कोई जाति, रंग, धार्मिक पूर्वाग्रह को दूर रखें और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। गांधी जी ने विभिन्न शैक्षिक नीतियों और योजनाओं के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित किया है। हम जीवन के शुरुआती चरणों से जीवन के हर चरण में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उन्होंने देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों, समस्याओं और चिंताओं का सामना करना पड़ा। उनका बलिदान हमारे लिए मनुष्यता के हक में लड़ाई का एक उदाहरण है। दोहा के कतर में पिछले कई महीनों से तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है। इस बीच अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यानी प्रतिदिन 8 लोग जुल्म, हिंसा और अराजकता का शिकार हुए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या अफगानिस्तान के हिस्से में केवल हिंसा और आगजनी ही लिखी हुई है? क्या वहाँ के नागरिकों को शांति से रहने एवं जीवन यापन करने का कोई अधिकार नहीं है? तालिबान के साथ शांति वार्ता का मतलब है कि आदमखोर शेर के पिंजरे में इंसान को धकेल देना। अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए ऐसी प्रलयंकारी वार्तालाप में अफगानिस्तान के लोगों को फंसा गया है। देखें राष्ट्रपति बाइडेन उस नीति को पलटते हैं या नहीं। संपूर्ण विराम।